हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेगा 10 न्यूज़ चैनल पर। आज 9 अगस्त 2020 रविवार का दिन हो चुका है। हर दिन की तरह आज भी हम आपसे जुड़ चुके हैं। जानेंगे आप केवल काम की खबरें। इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज़ अपडेट के तहत है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की अपडेट न्यूज़ है। तो आज बात करते हैं, देसी तेलों में गिरावट आ गई है, जानिए आज उनका ताज़ा भाव। और अगले महीने से मोदी सरकार स्कूल खोलने का प्लान कर रही है। और आज हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइस की। और हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड में कैसे हम ज़्यादा रुपए कमा सकते हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा घर पे ही ऑनलाइन अकाउंट खुलवा रही है। और हम थोड़ी बात करते हैं मौसम विभाग को लेकर। और आरबीआई के फैसले से ईएमआई पर असर पड़ेगा। और आज हम बात करते हैं भारत में फैले हुए कोरोना वायरस की, कि किस प्रकार कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। और अब कुछ बातें हैं बॉलीवुड न्यूज़ पर। Audio Jungle. Audio Jungle. भूकंपरोधी बनेगा राम मंदिर, 200 फीट गहरी होगी नींव, जमीन पर नहीं पड़ेगी परछाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इसके साथ ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक बता दिया जाए कि राम मंदिर की नींव 200 फीट गहरी होगी। इसके लिए लॉर्सन टर्बो कंपनी ने जमीन के 200 फीट तक नीचे जमीन को मापा है, ताकि जमीन मंदिर का भार सह सके। साथ ही राम मंदिर के निर्माण में तकनीक का भरपूर प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि यह मंदिर हजारों साल तक सुरक्षित रह सके, मंदिर को भूकंपरोधी बनाया जा सके। मंदिर की नींव बेहद मजबूत बनाई जाएगी। यही वजह है कि जमीन के 200 फुट नीचे तक नींव भरने का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों, अब बड़ी खबर, अगले महीने से स्कूल खोलने की योजना, मोदी सरकार का है पूरा प्लान। कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले 4 महीने से बंद स्कूल कॉलेज को खोलने की अब तैयारी शुरू कर दी गई है। अब भी यही सवाल है कि स्कूलों को किस तरह खोला जाए, यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के पास पढ़ाई कैसे कराई जाए। कोरोना के मामले में 20 लाख के पार जाने के बाद अभिभावकों को भी इसे लेकर चिंता बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार स्कूलों को सितंबर से खोलने की योजना बना रही है। सरकार की ये योजना सितंबर से नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से खोला जाए। सूत्रों के मुताबिक सरकार पहले चरण में 10वीं से 12वीं छात्रों के लिए स्कूल खोलने का फैसला ले सकती है। इसके बाद 6ठी व 9वीं कक्षा के स्कूलों को खोला जाएगा। स्कूल में 4 सेक्शन होंगे, तो एक दिन में सिर्फ 2 सेक्शन में पढ़ाई होगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा सके। के कारण देसी तेलों में गिरावट, जानिए ताजा भाव। सस्ते खाद्य तेलों का आयातित बढ़ने से घरेलू तेल तिलहनों पर बाजार में दबाव बरकरार है। ऐसे में वातावरण में शनिवार को दिल्ली तेल तिलहन बाजार में मूंगफली, सोयाबीन, बिनौला जैसी देसी तेलों के भाव गिरावट दर्शाते बंद हुए। विदेशों में प्राप्त स्टॉक होने और अगली पैदावार अच्छी होने की पूरी संभावना को देखते हुए मांग होने के बावजूद पाम और पामोलिन तेल कीमतों में गिरावट आई। बाजार में सूत्रों ने कहा कि कुछ तेल आयातक बैंकों से पैसा लेकर भारी मात्रा में सोयाबीन डिगम का आयात कर रहे हैं और उन्हें कम दाम पर बाजार में खपा रहे हैं। तो दोस्तों, जानिए सोने चांदी के भाव। सोने की कीमत में रिकॉर्ड तेजी जारी, 57,000 के पार हुई प्रति 10 ग्राम की कीमत। सोने के मूल्य में लगातार 16वें कारोबारी स्तर में तेजी का सिलसिला जारी रहा और शुक्रवार को यह 57,008 रुपये प्रति 10 ग्राम की अब तक की सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंच गया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। चांदी की कीमत में पिछले रिकॉर्ड तोड़ अभियान बरकरार रखा। यह पिछले कारोबारी स्तर 77,264 रुपये प्रति किलोग्राम के मुकाबले शुक्रवार को 576 रुपये की तेजी के साथ 77,840 रुपये प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुई। तो दोस्तों, जानिए म्यूचुअल फंड में हम किस तरह 2 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। बड़ी मात्रा में पैसा कमाने और अमीर बनने के लिए हर कोई संघर्ष कर रहा है। ऐसा किया भी जा सकता है, मगर इसमें थोड़ा समय लगेगा। आप लाखों कमा सकते हैं और एक निश्चित समय में करोड़पति बन सकते हैं। दरअसल यह एक रणनीति है जिसे आपको अपनाना होगा। म्यूचुअल फंड निवेश के लिए एक बेहतर जगह है, जहां निवेशक छोटी, मध्य अवधि से लेकर लंबी अवधि के सभी तरह के वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। म्यूचुअल फंड आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकता है। हालांकि सभी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको विविधता लाने की आवश्यकता होगी। किसी पोर्टफोलियो में विविधता रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। यहाँ हम आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड से 2 करोड़ रुपए कमाने के तरीके। तो दोस्तों, बात करते हैं अब बैंकों को लेकर। बिना किसी कागजात के इस स्कीम के तहत लोन दे रही सरकार, जाने पूरी जानकारी।
दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को संकट में डाल दिया है। भारत में कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने लगभग 3 महीने का लॉकडाउन लगा दिया था। इस वजह से सबसे ज्यादा परेशानी में आर्थिक रूप से कमजोर लोग पड़ गए थे। इसी वजह से अब सरकार ने ऐसे लोगों को लोन देने का फैसला किया है। जी हां, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकार ने 10,000 रुपए का लोन देने की तैयारी की है, वो भी बिना किसी पहचान पत्र के। सरकार ये लोन प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के तहत देगी। इस स्कीम को सरकार ने हाल ही में शुरू किया है। इस स्कीम के तहत सड़क किनारे रेहड़ी पटरी लगाने वाले, ठेले वाले और दुकान वाले लोग लोन मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में घर बैठे खुलवाए ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट, मिलेंगे ढेरों बेनिफिट। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आधारित ऑनलाइन बचत खाता सेवा शुरू की है। अब आप किसी भी सुविधाजनक समय पर अपने घर से ऑनलाइन बचत खाता खोल सकते हैं। आपको ब्राउजर के जरिए ये बचत खाता खोलने की सुविधा मिलेगी, जो मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और डेस्कटॉप पर उपलब्ध है। बीओबी ने अपने सभी ग्राहकों के लिए इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। यह खाता डिजिटल KYC और आधार आधारित OTP प्रोसेस के जरिए खुलता है। आप इस खाते को इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप या बैंक की वेबसाइट से ऑपरेट कर सकते हैं। ये खाता रियल टाइम में खुलता है, जिसका अर्थ है कि ग्राहक मोबाइल नंबर तुरंत MPIN के साथ बड़ौदा M कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन का उपयोग करके लेन देन शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं मौसम विभाग के बारे में। दिल्ली में तूफान खतरे से गिरे हैं ये इलाके, जारी हुआ हाई अलर्ट। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली और NCR इलाके के लेकर। मौसम विभाग ने शनिवार को चेतावनी जाहिर की है कि शाम 6 बजे तक दिल्ली और NCR के तमाम इलाकों में तेज तूफानी हवाएं चल सकती है। साथ ही मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सतर्क करते हुए मौसम विभाग ने दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली, फारूकनगर, चूरू और मेहंदीपुर बालाजी इलाके में तेज बारिश की संभावनाएं व्यक्त की हैं। मिली ताजा जानकारी के मुताबिक इन इलाकों में बनते कम दबाव के चलते तेज आंधी चल सकती है। तो दोस्तों, बात करते हैं भारत में बढ़े हुए कोरोना वायरस की। भारत में 20,88,611 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 14,27,005 रिकवर हो चुके हैं और 42,518 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में 1,42,723 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,28,232 लोग ठीक हो चुके हैं और 4,082 लोगों की डेथ हो चुकी है। और अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 40,054 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 33,444 रिकवर हो चुके हैं और 467 लोगों की डेथ हो गई है। RBI के फैसले से आपकी EMI पर कितना पड़ेगा असर? इन बड़े बैंकों ने घटाई ब्याज दरें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इस ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा गया। हालांकि इसके पहले मई में ब्याज दरों में 40 बेसिस पॉइंट और मार्च में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी, जिसके बाद से ज्यादातर बैंकों ने भी अपने कर्ज की दरों में बदलाव किया था, जिसके बाद हम होम लोन की ब्याज दर 15 साल के निचले स्तर पर आ गई है। भारतीय स्टेट बैंक और HDFC बैंक सहित लगभग सभी प्रमुख बैंकों ने अपने होम लोन की दरों में अच्छी खासी कमी की है। कुछ बैंकों ने ब्याज दर लगभग 7% के आसपास आ गई है। इस बार रेट कट न होने से होम लोन की दर मौजूदा कम हो गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बिग बॉस के फैंस के लिए। उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इस दिन शुरू हो सकता है बिग बॉस का नया सीजन। शो से जुड़ा वो सब कुछ आप जानना चाहते हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच भी लोगों में बिग बॉस के नए सीजन को लेकर काफी क्रेज है। हर किसी को बस इंतजार है। तो इस रियलिटी शो के शुरू होने का बस शो का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार ये रियलिटी शो 27 सितंबर से शुरू हो सकता है। कोरोना वायरस के चलते इस बार शो में काफी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक बिग बॉस 14 का ग्रैंड प्रीमियर 27 सितंबर को कलर्स टीवी पर होगा। शो की शूटिंग इसके ऑन एयर होने से 2 दिन पहले यानी 25 और 26 सितंबर को होगी। 26 सितंबर को कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में एंट्री लेंगे। हालांकि इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। दोस्तों, आज की तमाम बड़ी खबरों और टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ का वीडियो यही समाप्त होता है। आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको मेरा चैनल कैसा लगा और साथ ही आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज़ अपडेट नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके।